इस वीडियो में हम एक प्रॉपरली बात करेंगे कि कैसे आप लोगों के साथ बात कर सकते हो। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब इतना मैं जानता हूँ कि मैं या फिर मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, या फिर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस या फिर मेरे जो एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व किया है, जो जगह पर मैं इस सब को अप्लाई किया हूँ, इस सब के बारे में बात करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके सारे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको एक प्रॉपरली एक रोड मैप या फिर एक गाइडलाइन या फिर एक रूल्स टिप्स कुछ भी आप समझो, एक स्टार्ट आपको मिल जाएगा, जैसे आप दूसरों के साथ बात कर सकते हो। कितना ही डिफ़िकल्ट होता है दूसरों के साथ बात करना, इस पहले बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कैसे आप दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं और क्या होता है, कैसे बात करना होता है। तो पहले होता है कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो डिफ़िकल्ट बात करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, सिर्फ स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप में ह्यूमैनिटी है, मतलब आप थोड़ा बहुत भी आपके अंदर थोड़ा बहुत भी बात करने का इच्छा, तो आप दूसरों के साथ बात कॉन्वर्सेशन आगे को ले सकते हो। मोस्ट ऑफ दी केसेस जो लोग होते हैं वो उनके बारे में बहुत कुछ बोल देते हैं, या फिर आप उनके साथ बात कर सकते हो। अगर कोई दूसरा बंदा शाय होगा तो आपके साथ ज़्यादा बात नहीं करेगा, सिर्फ आपको ही पूछना पड़ेगा। यही एक प्रॉब्लम है। अगर आप बात को कॉन्वर्सेशन को होल्ड आगे करके जाना है, अगर एक गड़बड़ा सा मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के बारे में बात करना चाहता है वो अगर आपके आगे होगा, तो वो कॉन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा तक ले जाएगा। मतलब 20-30 मिनट तक तो आराम से चला जाएगा उनका आपका कॉन्वर्सेशन जो दूसरों के साथ। वो एज नहीं दिखना है। आपके दोस्त हो या फिर आपसे बड़ा है 10-15 साल, या फिर 25-30, या फिर बूढ़े लोग ही क्यों ना हो, वो सब अगर आप वो थोड़े गॉसिपिंग टाइप के जो लोग होते हैं, वो अगर उनके इसके टाइप के लोग हो गए, गॉसिपिंग टाइप का लोग हो गए, वो ज़रूर आपके साथ 20-30 मिनट तक आपके साथ बात करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, मुश्किल ही क्या है कि आपको अगर सहाय बंदा या फिर जो लोग हैं खुद के बारे में इतना कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, या फिर इतना कुछ खुद के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और उनके साथ अगर आप जाओगे पहले पहले बात करने के लिए, आपका सोशल स्किल इंप्रूव करने के लिए, वो इतना कुछ बोल नहीं पाएंगे। आपको ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछना होगा उनके मन के अकॉर्डिंग। या फिर जो लोग होते हैं उनके बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते, वो आपको नाराज़ हो सकते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा पूछ रहा है, ऐसे क्यों पूछ रहा है, मुझे तो बोलना है अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अगर होगे तो आपका कॉन्वर्सेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा। यही सिर्फ प्रॉब्लम है। नहीं, आप तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आपको कोई बड़ा सा इंटरव्यू थोड़ा ना देना है कि आपको अगर फेल हो जाओगे तो या फिर कॉन्वर्सेशन होल्ड नहीं कर पाओगे तो आपका ऊपर थोड़ा बहुत बड़ा पत्थर गिरेगा या फिर कुछ ही हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हो, तो आपको इतना कुछ फेलियर के भी बारे में सोचना नहीं है। अगर आप जैसे आप सोच लो कि अगर 100 लोगों के साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन होल्ड करने के ट्राई कर रहे हो, तो इसमें आपको 90% चांस है कि आपका कॉन्वर्सेशन अच्छे से होल्ड नहीं होगा, या फिर लोग बुरे होंगे, या फिर आपके इन्वायरमेंट ही बुरा होगा। ऐसे कुछ सोच के अगर जाओगे, आपके अगर दिन के 10 लोगों के साथ भी आप बात करने चाहोगे, तो उसमें से एक लोग आपके साथ अच्छे से बात करेगा, और 9 के ऊपर आपका एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो रखना चाहिए आपको। अगर आप एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो रखोगे तो आपको खोने से या फिर पाने से कुछ नहीं आता है। अगर आप 10 लोगों के साथ बात करने हो और आपको मन में ठान लिया कि 9 लोगों के साथ मेरे अच्छा कन्वर्सेशन अगर नहीं जाएगा, तो इसमें मेरा कुछ भी गलती नहीं है, वो दूसरों की गलती है, फिर इन्वायरमेंट की गलती है, फिर कुछ और चीज़ों की गलती है, मेरा गलती नहीं है। अगर वैसा सोच के जाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक बंदे के साथ बात हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों के साथ आपका अच्छे से बात हो जाएगा अगर आप 10 लोगों के साथ बात करने के लिए जाओगे। खास कर जाते हैं कि एज के बारे में, अगर किसी एज के लोगों के साथ अब कैसे बात करना है, थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। तो अगर छोटे बच्चों के बारे में बात हो, तो आप अच्छे से उनके साथ बात कर सकते हो कि बच्चे क्या कर रहा है, या फिर आप जनरली आप छोटे बच्चों के साथ बात नहीं करोगे, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपको सिर्फ अपने एज के लोग हैं या फिर अपने से बड़े लोगों के साथ ही बात करने में अच्छा लगता है। अपने से छोटे लोगों के साथ बात करने में इतना ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है छोटे बच्चों के साथ बात करने के लिए, इतना छोटा भी नहीं कि जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं नॉटी जो कहते हैं ना, उसी टाइप के होते हैं बहुत बच्चे जो होते हैं। मैं भी बचपन में था ऐसे नॉटी, मतलब दूसरों के बात को नहीं सुनना या फिर बड़े लोगों की बात नहीं सुनना। आपको इसको अवॉइड करना है, छोटे लोगों के साथ बात नहीं करना है। इनके साथ अगर ये बात करना चाहते हो तो आप कुछ उनके बारे में पूछ सकते हो, या फिर उनके स्टडीज़ के बारे में पूछ सकते हो, जिनमें तो वो ज़रूरी बताएंगे आपको। कि अगर स्टडी के बात आए तो थोड़ा बहुत वो सीरियस हो जाते हैं, हम भी सीरियस हो जाते हैं और हमारा दोस्त भी सीरियस हो जाते हैं। वो आपको बता ही देंगे उनके स्टडीज़ के बारे में, फिर क्या पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे। उनके फ्रेंड्स के बारे में आप पूछ सकते हो। सबसे ईजी थिंग है जो है, आप उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछ सकते हो। उनके क्लासमेट्स कितना है, अगर कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं, या फिर साल में कितना है, ऐसे कुछ आप पूछ सकते हो। बहुत ही ईजी है। मैं भी इसको इम्प्लीमेंट किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया मेरे केस में। और नेक्स्ट है आपके एज के ग्रुप के बॉयज़ के साथ
अगर आप आपके एज के ग्रुप के बॉयज़ के साथ, अगर आप एज ग्रुप के बॉयज़ के साथ बात करना चाहते हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपके टीनेजर जो है आप वो बिगड़ चुके होते हैं, मतलब वो ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं, कूल बनने के चक्कर में आपका ही मजाक उड़ा देते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट को देखकर या फिर ऑब्जर्व लोगों को ऑब्जर्व करके ही उनके साथ बात करना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि उनके साथ बात करने के लिए, क्योंकि एज मेरे एज ग्रुप में है, मैं थोड़ा बहुत पॉपुलर भी हो जाऊँगा, ऐसे कुछ सोच कर जाऊँगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस मुझे मिलेगा फेल्योर, मतलब फेल्योर को नहीं तो इतना सा ऑपरेशन होल्ड नहीं हो पाएगा। या फिर आपके सीनियर्स के साथ बात कर सकते हो, 1-1.5 साल आगे या फिर पीछे, ऐसे आप बात कर सकते हो दूसरों के साथ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप कॉलेज के बारे में पूछ सकते हो, या फिर कुछ वे के बारे में पूछ सकते हो, या फिर कोई शॉप के बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप उनके कोई प्रॉब्लम हो गया, फिर मन सूखा कर बैठे, आप उनको पूछ सकते हो कि क्या हुआ भाई, आपका मुँह क्यों, आपका मन क्यों दुख है, ऐसे कुछ आपको इतना सैड क्यों है, ऐसे कुछ आप पूछ सकते हो दूसरों को। इससे इतना बहुत ज़्यादा ही अगर खुशी होगा तो हाय दोस्त, ऐसे आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है, क्या चल रहा है आपका दिन, ऐसे कुछ आप पूछ सकते हो। बहुत आसान है ये, आपको लग रहा हो कि ऐसे पूछूंगा तो बहुत आपको क्रिंज समझेगा, ऐसे भी समझेगा, समझेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस वो समझेगा, क्योंकि वो दूसरे जो है वो आपको जज करता है, या फिर एक बैठ के सिगरेट धरकर बैठ कर दूसरे लोगों को देख रहे, जज कर रहे कि ये कैसा पीना है, ये कैसा पहना है, ऐसा बंदा है, ऐसा बंदी है, वो ऐसे ही देखते हैं, बैठ के जज करते हैं लोगों को, खुद को जज करते हैं, खुद के हालत को जज करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आप अगर उनके पास जाओगे हाथ मिलाने के लिए तो वो आपको भी जज करेंगे, आपके बात को जज करेंगे, आपका हर एक पॉइंट को जज करेंगे, आपका बॉडी को ऐसे देखेंगे करके, कौन है तू, ऐसे कुछ बोलकर आपका मजाक उड़ाएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि उनके साथ दूसरे के साथ बात करने के लिए नहीं जाते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको मुझे लगा कि ऑब्जर्व करना है फर्स्ट, उसके बाद बात करना है। अगर आपको लग रहा है कि एक अकेला बैठा है, या फिर ग्रुप में एक अच्छा ग्रुप में, या फिर अकेला बंदा है अच्छा है, तभी आपको उनके साथ बात करने के लिए जाना है। लड़कियों के बारे में बात करूँ तो आपके एज को मेरा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अननोन एज के बारे में, अननोन लड़की के बारे में तो मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा कि अननोन लड़की के साथ अगर आप बात नहीं करोगे तो बहुत अच्छा है। कॉलेज में अननोन लड़की के साथ बात करना थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन रास्ते में या फिर शॉप वगैरह में, या फिर कहीं भी अगर आप अननोन लड़की के साथ बात करोगे तो उनका बॉयफ्रेंड मोस्ट ऑफ द केस होता है, और या फिर और जो लोग होते हैं वो आपको जज करेंगे कि क्या ये लड़कीबाजी कर रहा है, ऐसा ही उसे आपको समझेंगे। आपको इसको अवॉइड करना है। और अंकल जो होते हैं, मिड एज के अंकल होते हैं, 30 से 50 साल के जो उम्र के अंकल आंटी होते हैं, उनके साथ भी आप बात कर सकते हो, उनके साथ भी बहुत अच्छा है बात करना। अंकल वो जो होते हैं 30 के से या फिर 50 से या फिर 30 से 60 के जो एज के ग्रुप होते हैं, मतलब एज ग्रुप के जो अंकल आंटियाँ होते हैं, वो खुद को थोड़ा बहुत स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि वो उनका पीक टाइम होता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ही फुर्तीले टाइप के होते हैं वो टाइम पर, ज़्यादा कुछ बचकाने नहीं है, या फिर ज़्यादा कुछ बूढ़े भी नहीं है, उनका ब्रेन थोड़ा बहुत शार्प भी होता है। इसे वो समझते हैं कि हमको बहुत कुछ पता है हमारे बच्चों से या फिर बूढ़े लोगों से, तो उनके साथ बात कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो। या फिर अंकल के साथ बात करना है तो एरिया के बारे में पूछ सकते हो, उनके बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है एरिया के बारे में। आप शॉप के बारे में पूछ सकते हो, ये कौन सा एरिया है, ये वे क्या जाता है, इसके पास के वो मतलब विलेज या फिर टाउन के बारे में आप पूछ सकते हो। बहुत ईजी होता है उनके साथ बात करना। और लास्ट आता है कि बूढ़े अंकल आंटी, मतलब 60 से ज़्यादा हो गए, दादी या फिर दादू के साथ जो होते हैं बात करने के लिए, उनके साथ आप कैसे बात कर सकते हो। तो उनके साथ बात करना सबसे ईजी है, बोलूँ तो सबसे ईजी है उनके साथ ही बात करना। अगर अननोन के केस में बात करें तो अननोन के केस में तो आप सिर्फ अंकल आंटी जो अननोन होते हैं और मिड एज के अंकल आंटी जो होते हैं अननोन, उनके साथ बात करना है। और दोस्त आपके एज के जो अननोन बंदे हैं उनके साथ, और नॉन एज के गर्ल्स के साथ उनके साथ बात ना ही करो तो थोड़ा बहुत अच्छा होता है, कॉलेज के सिवाय या फिर स्कूल के सिवाय। अगर आपको थोड़ा बहुत ही एनवायरनमेंट या फिर आपके सराउंडिंग के नॉलेज है तो आप तभी बात करना, या फिर अच्छे बंदे या फिर बंदे अगर समझो आप तो उनके साथ तभी बात करना, वरना रिस्क होता है। तो उसका बताते हैं कि कैसे आप अंकल आंटियों के साथ बात कर सकते हो। तो उनके साथ जो बात करना बहुत अच्छी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गप्पेलू टाइप का होते हैं, मतलब उनके बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनके पूरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, और वो आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ बता सकते हैं आप उनके बारे में। अगर वॉक पर जाओगे आप घूमने ठहरने के लिए, तो अननोन आदि आपको मिले या फिर अननोन आदि आपको मिले तो उनके साथ बात कर सकते हो कि आप क्या यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका घर क्या पास में है, ऐसे कुछ अगर आप पूछ सकते हो। फिर ये जो मार्केट है या फिर मार्केट प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा ही अननोन लोग के मतलब बंदे मिलेंगे या फिर अननोन पीपल मिलेंगे,
मार्केट प्लेस में, या फिर छोटे बच्चे गांव के अंदर आपको इतना ज़्यादा, या फिर टाउन में मिल जाते हैं, लेकिन गांव के केस में इतना ज़्यादा अननोन लोग नहीं मिलते, क्योंकि गांव में शायद हर एक के बारे में पता होता है, हर एक के घर के बारे में पता होता है, उनके फैमिली के बारे में पता होता है गाँव में। तो आपको मार्केट प्लेस, गाँव में भी अगर मार्केट प्लेस है, फिर जो होता है सब्जी मंडी टाइप का, मतलब सब्जी मार्केट हो जाए, वेजिटेबल मार्केट हो जाए, उस केस में आपको लोग मिल जाएगा उन्होंने बहुत सारे। आप वहाँ पर जा सकते हो घूमने के लिए, ठहरने के लिए, वहाँ पे भी आप बात कर सकते हो बूढ़े अंकल आंटियों के साथ। तो लास्ट टिप है कि आप कैसे कॉलेज में दूसरे अननोन गर्ल है या फिर बॉयज़ है उनके साथ बात कर सकते हो। तो सबसे ईजीएस्ट थिंग है कि अगर आपके पास कोई बॉय फ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड का मतलब है कि जो लड़के दोस्त होते हैं आपके ग्रुप में, या फिर आपके पास कोई है जो दूसरे लड़कों को जानता है, या फिर आप ऐसे ही गए और दूसरे लोगों के साथ बात किए, ऐसे कुछ कर आपके थोड़ा बहुत जाना पहचान हो गया है बहुत सारे लोगों के साथ, या फिर एक दो लड़के के साथ अगर बात जाना पहचान आपका है, वो आपको उनके साथ थोड़ा बहुत क्लोज जाना है। इतना ज़्यादा ही क्लोज नहीं कि बेस्ट फ्रेंड टाइप का क्लोज नहीं, थोड़ा बहुत क्लोज जाना है और उनको बोलना है कि मुझे दूसरे लड़के के साथ बात करा दे, या फिर उनके साथ इंट्रोड्यूस करा दे, दूसरी वहाँ पे जाना है तुमको और मैं उनके साथ बात करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, आप बोल सकते हो। जैसे आपका इतना रिस्क भी नहीं हो रहा है कि आप अननोन लोगों के साथ जाओगे और बात करोगे तो वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक लड़का दोस्त है और वो उनका कोई दोस्त होगा, तो उनके साथ अगर आप जाओगे तो ये एक है, मतलब एक मीडिएटर का टाइम का काम करेगा। मतलब वो अगर आपका दोस्त होगा और उसका दोस्त के साथ अगर आप बात करोगे तो वो भी आपको दोस्त मान जाए, मतलब समझेगा। लड़कों के केस में बहुत ज़्यादा होता है कि और आपका दोस्त के दोस्त जो होते हैं आपको ही दोस्त मानते हैं, तो इस केस में बहुत अच्छा ही आप अच्छे से बात कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई लड़की दोस्त है तो, या फिर बहन वगैरह है, तो आप उनके साथ भी बात कर सकते हो कि बोलो कि चल दूसरे लोगों के साथ, आप दूसरे बंदी के साथ आप, या फिर दूसरे गर्ल्स के साथ आप तुम बात कर और मैं उनके साथ बात करूँगा, या फिर तुम मुझको उनके साथ इंट्रोड्यूस करा देना, ऐसे कुछ आप कह सकते हो। या फिर अगर आपके लड़की दोस्त नहीं है तो आप आपके दोस्त के साथ, या फिर आप अगर पहले एक लड़के दोस्त के साथ बहुत सारे दोस्त बना दिए और उनके साथ मिलकर थोड़ा बहुत, मतलब उनके जो लड़की दोस्त होते हैं उनके साथ बात करके थोड़ा बहुत लड़की दोस्त बना देना है, और उसके बाद आप जाकर दूसरी लड़कियों के साथ बात कर सकते हो बहुत ईजी से। मतलब आपको पहले क्या करना है कि अगर आपके पास 0 फ्रेंड्स है, आपको 1-2 फ्रेंड्स बनाना है, लड़के फ्रेंड्स बनाना है। आपको थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, एक लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। आपको वो लड़के फ्रेंड्स के साथ मिलकर दूसरे लड़के फ्रेंड्स बनाना है, और उनके फ्रेंड्स में अगर कोई होगा लड़की तो उसके साथ अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना है। आपके मतलब थोड़ा बहुत क्लोज आना है उनके साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा फ्रेंड बनना जाना है। उसके बाद वो लड़की फ्रेंड को बोलना है कि दूसरे फ्रेंड के साथ मुझको इंट्रोड्यूस कर दे, ऐसे कुछ आप कर सकते हो, जिससे आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो मैं कॉम्प्लीटली बता दिया कि कैसे आपको किस एज ग्रुप के साथ या फिर कैसे आप बात करना है। तो यही था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं यहाँ पे आंसर दे दूँगा।